आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। सिडको N7 में मौजूद म्यूनसिपल स्कूल की बिजली गुज़िश्ता 6 माह से है गुल। 10वीं बोर्ड इम्तिहान के लिए बनाए जाने वाले होम सेंटर में तलबा किस तरह दे पाएंगे अंधेरे में इम्तिहान। मुताल्लिका स्कूल के असातिज़ा में बेचैनी, तवज्जो का मुतालिबा। इंतखाबात लेने का इख्तियार है रियासती हुकूमत को। महाराष्ट्र असेंबली में मंजूर किया गया बिल। रियासत भर में लोकल बॉडीज इलेक्शन 6 माह के लिए मुलतवी किए जाने का इम्कान। बढ़ने लगी है ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें। मिठाई में नशावर दवा मिलाकर एक बेहाता की इज्जत तार-तार करने व ख़ैबागिरी करवाने का मामला हुआ उजागर। मुतासिरा की शिकायत पर 2 खाती गिरफ्तार। मुलजिमीन के दिगर साथियों की पुलिस को तलाश। और अजंता के पीपलदरी में पेश आई दर्दनाक वारदात। मामू के घर पढ़ाई के लिए आए एक तालिब इल्म की कुएं में गिरकर मौत। केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। N7 में मौजूद म्यूनसिपल स्कूल का बिजली कनेक्शन 6 माह कबल मुनक़ता कर दिया गया था और अब बोर्ड इंतज़ामिया की पॉलिसी के मुताबिक 10वीं जमात के इम्तिहान के लिए यहाँ होम सेंटर बनाया गया है, जिसके सबब असातिज़ा परेशान है कि इस गर्मी में तलबा का इम्तिहान किस तरह लिया जाए। वाज़ेह है कि शहरियान को बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने के साथ साथ AMC इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाक़ों में मराठी व उर्दू मीडियम के स्कूल्स चलाए जाते हैं। एक तरफ तो म्यूनसिपल इंतज़ामिया इन स्कूलों का मियार तालीम बुलंद करने के लिए हाथ पैर मार रहा है, तो खानगी स्कूलों ही की तरह म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए CBSE पैटर्न पर उन्हें तालीम देने की कोशिश की जा रही है। तो कई स्कूलों में सेमी इंग्लिश पैटर्न भी शुरू किया जा चुका है। शहर में 5 नए CBSE स्कूल्स शुरू किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट एजुकेशन का मंसूबा भी बनाया जा चुका है। म्यूनसिपल स्कूलों में तलबा की तादाद बढ़ाने की ग़र्ज़ से यहाँ के असातिज़ा घर घर जाकर तलबा को जमा कर रहे हैं। इसी दरमियान बिजली सप्लाई कंपनी ने कुछ म्यूनसिपल स्कूलों के बिजली कनेक्शन बिलों की अदम अदायगी के सबब मुनक़ता कर रखे हैं। सिडको N7 में मौजूद म्यूनसिपल स्कूलों में भी इन स्कूल शामिल है और अब तो मुताल्लिका कंपनी ने यहाँ का लाइट मीटर भी निकाल लिया है और गुज़िश्ता 6 माह से लाइट के बगैर ही यहाँ तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। बिजली ना होने के सबब ना तो यहाँ पंखे चलाए जा सकते हैं और ना ही कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस पर सितम यह है कि सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड इंतज़ामिया ने इस साल 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात के लिए होम सेंटर पॉलिसी बनाई है। सिडको N7 स्कूल में 10वीं बोर्ड का इम्तिहानी मरकज़ कायम किया जाना है, मगर असातिज़ा को ये फिक्र खाई जा रही है कि बिजली के बगैर यहाँ तलबा 10वीं बोर्ड का इम्तिहान कैसे दे पाएंगे। हालांकि यहाँ की बिजली जब मुनक़ता की गई तो इसकी इत्तला शोबे तालीमात को दी जा चुकी है, मगर 7 माह का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी यहाँ अब तक बिजली बहाल नहीं की गई है। बिजली बिलों के बकाया अदा करने से मुतालिक फाइलें किस टेबल पर रखी हैं, ये भी स्कूली हेड मास्टर नहीं जानते। इस स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के सरपरस्तों का म्यूनसिपल कमिश्नर से मुतालिबा है कि वो बजाते खुद इस मामले में दिलचस्पी लेकर यहाँ बिजली बहाल करवाएँ। इलेक्शन लेने के इख्तियार हुकूमत को है। इस तरह का एक बिल आज असेंबली सेशन में पास किया गया है, जिसके सबब लोकल बॉडीज़ के आम इंतखाबात 6 माह के लिए मुलतवी किए जाने का इम्कान है। इस तरह की चहमगोइयाँ शहर में होने लगी है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने OBC समाज का सियासी रिजर्वेशन मनसूख किए जाने से मुतालिक अपना फैसला सुनाया, जिसके बाद OBCs में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और जब तक OBC रिजर्वेशन बहाल नहीं हो जाता तब तक कोई भी इलेक्शन ना लिया जाए, ये मुतालिबा रियासत भर में ज़ोर पकड़ता जा रहा है। लिहाजा इस संगीन मसले को हल करने की ग़र्ज़ से रियासती हुकूमत ने आज असेंबली सेशन में एक बिल पास किया कि इंतखाबात लेने का इख्तियार हुकूमत का है। ये बिल रियासती वज़ीर बराए शहरी तरक्यात व रियासती वज़ीर बराए देही तरक्यात दोनों ही वज़ारतों की जानिब से असेंबली में पेश किया गया, जिसे इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर भी कर लिया गया, जिसके बाद लोकल बॉडीज़ के आम इंतखाबात 6 माह तक मुलतवी किए जाने का इम्कान है और ऐसी ज़िला परिषद या दीगर लोकल बॉडी जिनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर नामज़द किए जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ हमने MCN पर खबर दिखाई थी कि रेलवे स्टेशन इलाके में
पाइपलाइन के रिसाव के सबब ज़ाय होने वाले पानी को महफूज करने की ग़र्ज़ से मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया ने वहाँ एक हौज़ तामीर करवाया है, मगर अतराफ़ के मनचले नौजवान यहाँ जमाशुदा पानी में तैराकी का शौक़ करके अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हमारी खबर का असर हुआ और मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया ने इस हौज़ पर आज ढाँपे डालकर उसे बंद कर दिया। नाजरीन, रेलवे स्टेशन इलाके से शहर में पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन अक्सर फूट जाया करती थी, जिस पर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने उसकी मरम्मत करते हुए वहाँ एक हौज़ तामीर करवा दिया था ताकि उस पर वाल्व नस्ब किया जा सके। मगर उस हौज़ में जमाशुदा पानी में अतराफ़ के मनचले बच्चे बेखौफ व ख़तर होकर छलांगे लगाते और उछल कूद करते अपना तैराकी का शौक़ पूरा कर रहे थे, जो उनके लिए नुक़सानदेह भी साबित हो सकता था। इस ज़िमन में हमने गुज़श्ता रोज़ MCN पर ख़बर दिखाकर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई थी, जिसका असर हुआ और आज मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने JCB की मदद से उस हौज़ पर ढाँपे डालकर उसे बंद कर दिया है। डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर की रिहाइशगाह में एक जहरीला सांप दर आया। उसे पकड़ने की कोशिश में उस सांप ने केंद्रेकर पर हमला कर दिया था। सुनील केंद्रेकर की खैरियत जानने के लिए साबिक रुकने पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे डिविजनल कमिश्नरेट पहुंचे और उनसे अहवाल दरियाफ्त किए। शहर के गुलशन महल में वाक़ डिविजनल कमिश्नर के रिहायशी सरकारी बंगले में आधी रात के वक्त मज़कूरा जहरीला सांप देखा गया और ये सांप इस कदर तेज़ तर्रार था कि उसने 2 मरतबा सुनील केंद्रेकर पर हमलावर होने की कोशिश की। जब सांप के इस हमले की खबर शिवसेना नेता व साबिक रुकने पार्लियामान चंद्रकांत खैरे को हुई तो उन्होंने केंद्रेकर के दफ्तर जाकर उनसे मुलाकात की और उनकी खैरियत से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। नीज़ कमिश्नर की हिम्मत व मुस्तैदी की सताइश भी की। इस मौके पर शहर के साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले, पार्टी के नायब जिला सदर गन्नू पांडे, शहर सदर विश्वनाथ स्वामी, शहर नायब सदर शिवा लुंगेरे, अनिल मोड़े व दिगर मौजूद थे। शिवाजी नगर अंडरग्राउंड रास्ते की तामीर के लिए लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई फौरी मुकम्मल की जाए। इस मुतालबे पर सातारा देवलाई जनसेवा कृति समिति और जीजाऊ ब्रिगेड के एक वफ़द ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वफ़द में शामिल अफराद का कहना है कि शिवाजी नगर रेलवे गेट नंबर ST पर होने वाले हादसात को टालने की ग़र्ज़ से गुज़श्ता 20 साल से यहाँ ज़ेर ज़मीन रास्ते की तामीर का मुतालबा किया जा रहा है। इस तरह इलाके के साकिनान को इस गेट से आने जाने में दिक्कतों का सामना है, मगर इंतज़ामिया इस मसले को हल करने में जानबूझकर ताख़ीर कर रहा है, जिस पर सातारा देवलाई एक्शन कमेटी और जीजाऊ ब्रिगेड के ज़िम्मेदारान मुश्तइल हो उठे हैं और दोनों ही तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात करके उनसे मुतालबा किया कि ज़ेर ज़मीन रास्ते की तामीर के लिए ज़मीन एक्वायर करने का अमल अंदरूनी 15 यौम मुकम्मल करके ये प्रोजेक्ट फौरी शुरू किया जाए। सातारा देवळीच्या भागात राहणारे लाखो लोकांचा येण्या जाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे। शिवाय आजूबाजूचे जे अनेक खेडेगावं शहराला जोडलेली आहेत, हे लोक सुद्धा याच मार्गाने जा-ये करत असतात। या ठिकाणी विद्यार्थी असेल, रुग्णवाहिका असतील, ज्येष्ठ नागरिक असतील, महिला वर्ग असेल इत्यादींसाठी दररोज या ठिकाणी वाहतुकीचा खोळंबा होतोय, वाहतुकीची कोंडी होते आहे। आम्ही आयुक्त साहेबांना त्या बाबतीमध्ये निवेदन दिलेलं आहे आणि 15 दिवसामध्ये जर महानगरपालिकेने या बाबतीत कुठलंही पाऊल उचललं नाही तर महानगरपालिकेच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा मी स्वतः सातारा देवळे जनसेवा कृती समितीच्या वतीने देतो। मला एक सांगावंसं वाटतं, MCN या चॅनलच्या माध्यमातून सबंध औरंगाबादकरांना माझी एक विनंती आहे की हा शिवाजीनगर भुयारी मार्ग हा फक्त शिवाजीनगरचा प्रश्न नसून सबंध औरंगाबाद शहरमध्ये राहणाऱ्या 12 ते 15 लाख लोकसंख्या असलेल्या सगळ्या नागरिकांचा हा प्रश्न आहे। त्या भुयारी मार्गाचा वापर हे शाळेत जाणारे मुलं, बीड बायपासला असणाऱ्या शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल्स या सगळ्यासाठी होणार आहे। त्यामुळे कृपा करून असे समजू नका ही समस्या फक्त शिवाजीनगरची आहे, ही संपूर्ण समस्या ही संपूर्ण औरंगाबाद शहराची आहे। त्यामुळे प्रशासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी व लवकरात लवकर ही समस्याला तोडगा काढून याच्यावर मार्ग काढावा। इसी तरह इस वक्त में शामिल अफराद का कहना है कि शिवाजी नगर गेट से देवलाई चौक तक का रास्ता गड्ढों में तब्दील हो गया है, लिहाजा उन्हें फौरी बंद करवाकर साकिनान की परेशानियों को दूर किया जाए। इस वक्त में SS मगर, अविनाश फोके, एकनाथ जोगदंड, भागवत चौहान, पदम सिंह राजपूत, स्मिता पटारे, सचिन कुलकर्णी और दीगर शामिल थे। आम्ही गेले कित्येक वर्ष शिवाजीनगर भुयारी मार्ग याविषयी वेगवेगळे निवेदनं दिले, आंदोलनं केली। आता कोर्टाने 1,65,00,000 हे पैसे भुयारी मार्गाचे जे काही भूसंपादन आहे त्यासाठी दिलेले आहे।
त्यासाठी आम्ही आयुक्तालयात आलेलो होतो आयुक्त साहेबांना विनंती करायला की त्यांनी ते लवकरात लवकर पैसे पालिकेला देऊन जे काही भूसंपादन आहे ते लवकरात लवकर करून शिवाजीनगर भुयारी जो काही मार्ग आहे तो लवकरात लवकर करावा. तो मार्ग बनायला जेवढे दिवस लागेल तेवढे, पण तोपर्यंत जे काही वाणी मंगल कार्यालय ते देवळाई चौक या ठिकाणी खूप मोठे मोठे खड्डे झालेले आहेत. वाहनधारकांना अतिशय कसरत करावी लागते. टू व्हीलर असो, फोर व्हीलर असो, त्या ठिकाणी गाडी चालवणं म्हणजे खूप अवघड आहे. आणि रेल्वे गेट पडल्यानंतर त्या ठिकाणी लोकांची काढायला गर्दी होते. त्यामुळे गाडी काढताना गाड्या स्लिप होण्याचे वेगवेगळे प्रकार घडतात. त्यामुळे जोपर्यंत भुयारी मार्ग होत नाही तोपर्यंत तो रस्ता मुरुम असेल काही असेल ते टाकून ते खड्डे बुजून द्यावे अशी आमची जिजाऊ ब्रिगेड आणि सातारा देवळाई जनसेवा महिला समितीच्या वतीने आम्ही ही विनंती करतो. सिद्धार्थ गार्डन में चिड़ियाघर मशावरती समिति का इजलास मुनक़द किया गया, जिसमें ज़ू में मौजूद जानवरों की निगरानी, उनकी सेहत और मौसमी तग़य्युरात में उन्हें दी जाने वाली आसाइशों से मुतालिक गौर व खौस और मशवरे दिए गए। मज़कूरा इजलास 7 मार्च को दोपहर 4 बजे मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी ने की, जबकि मशावरती समिति के इस इजलास में एनिमल हस्बेंड्री के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रदीप छाड़े, मेडिकल कॉलेज बराए सेहत हैवानियात परभनी के माविन प्रोफेसर डॉक्टर टी.ए. शफीक, शोबा चिड़ियाघर की डॉक्टर निक्ति सिंह चौहान, सलाहकार डॉक्टर B.S. नायकवाड़े, जू शोबे के डायरेक्टर शेख शाहिद, सुपरवाइज़र बराए हैवानियात संजय नंदन मौजूद थे। इस मौके पर जू अथॉरिटी की हिदायत व पाबंदियों के मुताबिक जू के जानवरों को लाजमी सहूलियात और उनकी निगहदाश्त से मुतालिक गौर व खौस किया गया। जू के जानवरों की मौसम गर्मा के लिहाज से ज़रूरियात की तकमील पर बातचीत की गई। साथ ही सिद्धार्थ गार्डन जू के देरीना व हलतलब मसाइल व मामलात, यहाँ आने वाले शहरान को दी जाने वाली सहूलियात, जू में नए मज़ीद जानवर लाकर शामिल किए जाने, जानवरों के रिहायशी पिंजरों की तब्दीली, नए पिंजरों की तनसीब और पुराने पिंजरों की मरम्मत, जालियों की दुरुस्ती जैसे मामला ज़ेर गौर आए और जानवरों की सेहत व निगहदाश्त पर खुसूसी तवज्जो दिए जाने की हिदायत मुतालिका ज़िम्मेदारान को दी गई है। जवाहर कॉलोनी इलाके के सिटी सर्वे नंबर 15515 इस ज़मीन पर इसी तरह रास्ते के किनारे गैर कानूनी तरीके से तामीर करदा 3 दुकानें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने आज बुलडोजर्स की मदद से मुनहदिम कर दी। वाज़ेह रहे कि लक्ष्मीकांत, अनंतराव जोशी और दीगर अफराद ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से शिकायत की थी कि जवाहर कॉलोनी इलाके में सिटी सर्वे नंबर 15515 पर किसी ने 3 दुकानें गैर कानूनी तरीके से तामीर कर रखी हैं। यही नहीं, उस शख्स ने रास्ते पर भी नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, जिस पर टाउन प्लानिंग सेक्शन से उसकी तस्दीक की गई और मुतल्लिक़ा अफसरान से मार्किंग करवाने के बाद मुतल्लिक़ा दुकान मालिक को नोटिस जारी किए गए। आज बुलडोज़र्स की मदद से इस रास्ते पर तामीर करदा 3 गैर कानूनी दुकानें और टीन शेड्स म्यूनसिपल अमले ने हटा दिए। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनोने, R.S. राजतवार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर R.M. सुरासे, सागर श्रेष्ठ, गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते के दीगर मुलाजमीन और म्यूनसिपल पुलिस दस्ते में शामिल मुलाजमीन की मौजूदगी में अंजाम दी गई। कार्रवाई के दौरान कुछ देर के लिए वहां तनाव भी पैदा हो गया था, मगर जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर शेलके ने अपने अमले के साथ वहां पहुंचकर हालात को काबू कर लिया। महकमे मौसमियत के मुताबिक आइंदा 9 मार्च तक मतला अबर आलूद रहेगा और रियासत में कई मकामात पर बेमौसमी बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियत के अंदाजे के मुताबिक शहर व अतराफ में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से न सिर्फ मतला अबर आलूद है, बल्कि गुज़िश्ता शाम कई मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है, जिसके सबब किसान फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं और गेहूँ और चने की खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। अब किसान इन फसलों की कटाई करने के लिए उजलत करते दिखाई देने लगे हैं। MIM दिव्यांग सेल के शहर सदर ओहदे पर मोहसिन खान को नामजद किया गया। पार्टी के शहर सदर शारिक नक्शबंदी ने उन्हें नामजदगी लेटर दिया। वाज़ेह है कि MIM के शहर सदर ओहदे पर फाइज किए जाने के बाद से शारिक नक्शबंदी पार्टी को मुस्तहकम बनाने और अवाम का एतमाद बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ कदम उठा रहे हैं। पार्टी वर्कर्स को जोड़े रखने के लिए उन्हें मुख्तलिफ ओहदों पर नामजद किया जा रहा है। MIM दिव्यांग सेल कायम करके इस सेल के मुख्तलिफ ओहदों पर हैंडीकैप वर्कर्स को नामजद करते हुए इस सेल का
शहर सदर मोहसिन खान को बनाया गया है, जिन्हें साबिक अपोजिशन लीडर फेरोज़ खान, साबिक को-ऑप मेंबर अबुल हसन हाशमी और दिग्गज जिम्मेदारान की मौजूदगी में शायक नक्शबंदी ने उनमें नामजदगी लेटर तकसीम किए और उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए अवाम की फलाह और उनके मसाइल हल करवाने के लिए कोशिश करने का मशवरा दिया। शेख एजाज शेख मुश्ताक को औरंगाबाद वस्त और शेख वसीम को औरंगाबाद मशरिक का शहर सदर नामजद किया गया है। शेख मोहसिन को दिव्यांग सेल का शहर सदर बनाए जाने पर मारूफ सोशल वर्कर अब्दुल रशीद खान उर्फ अज्जू लीडर ने मोहसिन खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर सईदुद्दीन सआदत, खालिद खान और दिगन मौजूद थे। ये बच्चा शुरू से सोशल वर्कर है। ये बच्चा कभी भी हर काम में आगे है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी काम में है ना, जो मोहसिन खान है तो इम्तियाज भाई ने जो पोस्ट दिए तो मुबारकबाद देना चाहिए इम्तियाज भाई को भी। अच्छे बच्चों को दिए, बच्चों एक्टिव है। हर अपंग लोग यहाँ देखता हूँ मैं, आते रहते हैं, इनसे काम करते रहते हो, कारपोरेशन में हुआ, कलेक्टर ऑफिस में हुआ, कहीं भी देखते रहता हूँ मैं इनको, अपंग से लोगों के लिए काम करते रहते। तो हमको दिली खुशी हुई, हमारा पूरा महल्ला लोग दिली खुशी हुई। ऐसे बच्चों को देख के बहुत हमको दिल को सुकून लगा। ऐसे लोग दिए आपने बोल। घाट नांद्रा तालुका सिल्लोड़ में घरकुल मुस्तहिकीन की हतमी फहरिस्त के लिए मुनक़िद की गई ग्राम सभा पुरअमन तरीके से अख्तिताम पजीर हुई। ये इजलास आज 7 मार्च की सुबह 10 बजे ग्राम पंचायत के दफ्तर पर मुनक़िद हुआ। इस ग्राम सभा में नमूना फॉर्म डी के तहत 2017 में गांव के बेघर व गरीब साकिनान की जानिब से वज़ीर आज़म घरकुल योजना से इस्तिफ़ादा के लिए दी गई दरख्वास्तों पर गौर किया गया। हालांकि इस वक्त 1800 अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की थीं और इसके बाद सर्वे करके 772 अफराद की फहरिस्त तैयार की गई थी। ताहम बाद में इन अफराद में से कुछ के नाम डबल होने और कुछ को घरकुल मिल जाने के सबब ग्राम पंचायत की जानिब से दोबारा घर घर जाकर सर्वे किया गया और मज़कूरा अफराद के नाम फहरिस्त से खारिज कर दिए गए थे और इस तरह बाकी रहे 713 अफराद की फहरिस्त इस मुनक़दा ग्राम सभा में पढ़कर सुनाई गई और उसे हतमा तौर पर ग्राम सभा से मुतवफ़्फ़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। इस मौके पर गाँव की सरपंच निर्मला यासिन तड़वी, देही तरक्याती अफसर ज्ञानेश्वर मुकने और गाँव के कसीर तादाद साकिनान मौजूद थे। देही अवाम व मुसाफिरीन के सफ़र का अवलिन वसीला यानी ST की लालपरी की खदमात दोबारा बहाल होने के बाद उसे भरपूर ताउन मिल रहा है। ताहम खदमात पर लगी बसों की तादाद कम पड़ने की शिकायत अवाम व मुसाफिर कर रहे हैं। गुज़िश्ता बरसों कोरोना के लॉकडाउन और फिर ST मुलाजिमीन की हड़ताल के सबब ST महामंडल की बस खदमात ठप पड़ गई थीं। अब जबकि देही इलाकों को दी जाने वाली बस सेवाएं दोबारा बहाल हुई है तो उनसे सफ़र करने वालों में खुशी का माहौल है और इन खदमात को मुसाफिरीन का भरपूर ताउन मिल रहा है। बाजार साउं के तालुका खुल्दाबाद के दूर दराज मज़ाफ़ाती इलाकों के गाँव तक यहाँ कन्नड़ बस डिपो से बेहतर खदमात फराहम की जाती है और इसी तरह इन दिनों औरंगाबाद डिपो की बस से यहाँ सिर्फ 2 औक़ात में ही आती है, जिसके सबब यहाँ अब भी बसों की तादाद कम पड़ रही है और मुसाफिरों को जान के जोखम लेकर खानगी ज़राए से तकलीफदा सफ़र करने पड़ रहे हैं। इलाके के साकिनान का कहना है कि हस्ब साबिक़ अगर कन्नड़ डिपो से बराह बाजार सौंगी, फुलमरी, इसी तरह कन्नड़, करंज खेड़ा, पेशोर व बाजार सौंगी होते हुए फुलमरी औरंगाबाद के रास्ते पर और फिर फुलमरी को रोज़ाना मुकामी आने वाली बस खदमात शुरू कर दी जाए तो मुसाफिरीन को सफ़र की बड़ी आसानियाँ फराहम हो जाएगी। अब देखना यह है कि ST इंतज़ामिया देही अवाम के इस मुतालिबे पर क्या कोई बेहतर कार्रवाई करेगा या नहीं। तालुका सिल्लोड़ के अंभई में जिला परिषद प्राइमरी स्कूल में सफाई का फुकदान और गंदगी का राज होने पर सरपरस्तान तलबा ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। आया है कि रियासत भर लॉकडाउन में स्कूल बंद रहने के सबब तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान तो हुआ ही है और अब स्कूल खुलने के बाद तलबा और उनके वालिदैन व सरपरस्त बड़े जोश व खरोश से स्कूलों और तालीम की तरफ रुजू हुए हैं। ताहम ताल्लुक़ सिल्लोड़ के इस दूर दराज मकाम अंबई में जिला परिषद के मरकजी प्राइमरी स्कूल में सफाई का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होने के सबब स्कूल में हर तरफ गंदगी फैल जाने से तलबा की सेहत को खतरा लाहक है। हालांकि हुकूमत व इंतज़ामिया ने स्कूल शुरू करते वक्त सफाई सुथराई और कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर बड़े बुलंद व बांग दावे किए थे। इस स्कूल की गंदगी के सबब अंबई में सरपरस्तान तलबा ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। उनका कहना है कि पिछले कई माह से यहाँ स्कूली अहाते में कूड़े क्रिकेट, छोड़े हुए खाने पीने की अशिया और शराब की खाली बोतलों के अंबार देखे जा रहे हैं, जिसके सबब माहौल मखदूश और मुतफ़न हो रहा है। उन्होंने मुतालिबा किया है कि ज़िला परिषद स्कूल के लिए ग्राम पंचायत को हासिल शुदा फंड जो इसी तरह की ज़रूरियात के लिए दिया जाता है, आखिर उसे क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। दरियासना इस खुसूस में अपनी जानिब से हर मुमकिन ताउन का तयक़ुन ग्राम पंचायत मेंबर सैयद महमूद ने MCN से बात करते हुए दिया है। या ठिकाणी उर्दू आणि मराठीचे विद्यार्थी संख्या आहे 550 आणि स्वच्छता परिसराची शालेय पोषण आहारच्या महिला करतात, परंतु स्वच्छतागृह
यांची सफाई ग्रामपंचायतमार्फत व्हायला पाहिजे यांना निवेदन दिलेले आहे बरेच वेळेस, परंतु ते काही लक्ष देत नाही. तर आम्ही पैसे देऊन कोणाकडून करून घेत असतो. तसेच ग्रामपंचायतमार्फत आम्हाला आत्तापर्यंत कोणत्याही प्रकारचे विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल करण्यासाठी संगणक उपलब्ध करून दिलेले विद्यार्थ्यांना व शाळेसाठी शैक्षणिक साहित्य विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिलेले आतापर्यंत आम्ही वारंवार त्यांना निवेदन दिलेले आहे. 14व्या आणि 15व्या वित्त आयोगाकडून त्यांना बजेट असतो. शाळेला यावरती खेळणी आणि संगणक डिजिटलसाठी बजेट नसतो. त्यासाठी आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. स्वच्छतेची ग्रामपंचायतमार्फत करायला पाहिजे. आमच्या शाळेला चपरासी नाही. तुम्हारे जिला प्रशासन के अध्यक्ष हेड मास्टर साहब वो आए हमारी तरफ, 2 दिन के अंदर हम उनका लाइट बिल हो जो भी प्रॉब्लम हो वो भर देंगे और ग्राम पंचायत की जो भी निधि है वो पूरा सरकारी स्कूल को करेंगे. हमारे वसीम भाई वो बहुत अच्छे अध्यक्ष, उनके इस काल में हम एक से एक जो भी निधि है उनके पास दे देंगे ग्राम पंचायत से. ये जो भी पानी का दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, जो रोड का बच्चे इधर कांच का बाटला संडास फिरने को उसको दिक्कत है, सब उनका मसला हल कर देंगे. ख़वातीन से अजीत रसानी के एक मस्जिद मामले ने शहर औरंगाबाद में खलबली मचा दी. इस मामले में खातून को जिस्म फरोशी पर मजबूर करने के लिए उस पर सितम ढाए गए. जवाहर नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. समाज के तहजीबी ढांचे पर किसी नासुर की हैसियत रखने वाले बदकिमाश अनासिर अपने शर्मनाक करतूत के ज़रिए ख़वातीन से ज़्यादती करने, उनके साथ मारपीट करते हुए अपने मफादात हासिल करते हैं. इसी तरह का अज़ियत रसानी के ज़रिए खातून को ख़ैबागिरी पर मजबूर करने का वाक़या जवाहर नगर पुलिस थाने की हदूद में पेश आया है. मुलजिमीन ने खातून को बेहोशी व नशा आवर दवाएँ देकर उसका इस्तेसाल किया और वो उन्हीं करतूत पर नहीं रुके बल्कि बेलिबासी की हालत में खातून की तस्वीर और वीडियो बनाकर उन्हें वायरल कर देने की धमकियां देकर उसे जिस्म फरोशी पर मजबूर किया. तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा तलाक़शुदा खातून अपने 13 बरस के बच्चे को लेकर यहाँ तनहा रहती है. वो साल 2019 में कार खरीदने शहर के एक शोरूम गई तो वहाँ उसका शनासाई मुलजिम सुशील साधे से हुई और उसने फ़ाइनेंस खर्च मंजूर करवाने के नाम पर खातून से 3.5 लाख रुपये खर्च ले लिए. बाद-ए-अज़ा 27 मई 2019 को मुलजिम साधे अपने एक दोस्त अजय मूड़े को लेकर खातून के घर गया और लोन मंजूर होने का कहकर उसे मिठाई खिलाई. ताहम फेड़ा खाकर खातून बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो पता चला कि उसकी इस्मत लूट चुकी है. उसने मुलजिम से अपने दिए खर्च के पैसे मांगे तो मुलजिम ने उसे 5 लाख का चेक थमा दिया. ताहम वो चेक बुनाया ना जा सका. इस वाक़े के बाद फिर दोबारा दोनों मुलजिमान खातून के घर गए और मोबाइल पर रिकॉर्ड किए गए उसके गंदे वीडियो व तस्वीर दिखाकर उन्हें वायरल करने की धमकी दी. फिर उसकी इस्मत रेज़ी की. बाद-ए-अज़ा इस खातून के मुजरद होने का फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ बार बार जिनसी हैवानत की गई और इतना ही नहीं, इसके साथ खर्च के हफ्ते वक्त पर न भरने का बहाना करते हुए दिगर 2 मुलजिमीन लोहार और रामचंद्र पाटिल ने भी उसका जिस्मानी इस्तेसाल किया. और ये चारों इतने पर ही न रुके बल्कि उन्होंने खातून को एक ब्यूटी पार्लर में जिस्म फरोशी पर मजबूर कर दिया. खातून ने किसी तरह जवाहर नगर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और बकिया 2 की तलाश जारी है. अजंता पुलिस थाने की हदूद में अपने मामा के घर रहने वाले एक तालिब इल्म की कुएं में गिर जाने से अफसोसनाक मौत वाक़ हो गई. यह अफसोसनाक वारदात यहाँ अजंता के करीब मज़ाफ़ात पीपलदरी में पेश आई. महलुक लड़का 12वीं जमात का तालिब इल्म था. वो वारदात के दिन हस्ब मामूल बकरियाँ चराने गया था. इसी दौरान बालापुर के एक कुएं में पैर फिसल जाने से वो कुएं में जा गिरा और फौत हो गया. मुतवफ़्फ़ी का नाम सुनील सूर्यभान सोनी ने बतलाया गया है, जबकि वो तालुका सोएगांव के देहात गुलवाड़ा का साकिन था और अपने मामा के घर मुकीम था. क्योंकि बचपन में ही उसके सर से बाप का साया उड़ गया था, उसके मामा ने ही उसकी परवरिश और तालीम का जिम्मा उठाया हुआ था. सुनील ने अजंता के महात्मा ज्योतिराव फूले इम्तिहान मरकज़ पर हालिया जारी इम्तिहानात में 12वीं का पहला पेपर भी दिया था. तलाठी रविंद्र कुलकर्णी ने जाए वक़ू का पंचनामा किया और अजंता के सरकारी अस्पताल में PM के बाद उसकी लाश रिश्तेदारों के सुपुर्द कर दी. अजंता पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया. मज़ीद तहक़ीक़ात माविन इंस्पेक्टर अजित विस्पुत्र की निगरानी में कांस्टेबल अकरम पठान कर रहे हैं. कंपनी के 2 सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिली भगत करके कंपनी का सामान उड़ा लेने वाले सारिकों को जाइम शख्स ने मोटरसाइकिल समेत धर लिया. मज़कूरा सारिकों के नाम गणेश बापू धोत्रे, नरेश एकनाथ सालकर, श्याम बालकृष्ण चितोले,
और भारत यादव श्रीला में बताए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जराइम शाख की नफरी अपने मामूल के गश्त पर थी कि इसी दौरान वालू सनती इलाके की जानिब से मोटरसाइकिल पर सफ़ेद रंग की 2 बोरियां लादे ले जा रहे मुश्तबा अफराद उन्हें दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, जिसे नज़रअंदाज करके वो तेज़ रफ्तार से फरार होने लगे। ताहम पुलिस ने ताक़ुब करके रिलायंस पेट्रोल पंप के बाजू सलामपुरे नगर के रास्ते पर उन्हें धर लिया और फिर पूछताछ हुई तो उन्होंने अपने नाम गणेश बापू धोत्रे और नरेश एकनाथ सालकर बतलाए। उनकी तहवील में पाए गए माल से मुतालिक तफ्तीश की गई तो उन्होंने अपना किया धरा उगल दिया और बतलाया कि उन्होंने अपने मजीद मज़कूरा वाला साथियों की मदद से औरंगाबाद प्रेसलिंग प्लॉट की कंपनी W सेक्टर प्लॉट नंबर 3 MIDC वालू से लोहे से बने स्प्रिंग प्लेट ब्रैकेट और MS प्लेट इस तरह मुंजमिला 1,14,300 रुपये मालियत का सामान चुराया है। क्राइम ब्रांच ने मज़कूरा 4 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। सिरको N7 में मौजूद म्यूनसिपल स्कूल की बिजली गुज़िश्ता 6 माह से है गुल। 10वीं बोर्ड इम्तिहान के लिए बनाए जाने वाले होम सेंटर में तलबा किस तरह दे पाएंगे अंधेरे में इम्तिहान। मुतल्लिका स्कूल के असातिज़ा में बेचैनी, तवज्जो का मुतालिबा। इंतखाबात लेने का इख्तियार है रियासती हुकूमत को। महाराष्ट्र असेंबली में मंजूर किया गया बिल। रियासत भर में लोकल बॉडीज इलेक्शन 6 माह के लिए मुलतवी किए जाने का इम्कान। बढ़ने लगी है ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें। मिठाई में नशावर दवा मिलाकर एक बेहाता की इज्जत तार-तार करने व खैबागिरी करवाने का मामला हुआ उजागर। मुतासिरा की शिकायत पर 2 खाती गिरफ्तार। मुलजिमीन के दिगर साथियों की पुलिस को तलाश। और अजंता के पीपल दरी में पेश आई दर्दनाक वारदात। मामू के घर पढ़ाई के लिए आए एक तालिब इल्म की कुएं में गिरकर मौत। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं ज़मीर नाज़ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।